फोन आया। बॉक्सिंग में यू गुड एट इट? या आई थिंक आई एम गुड एट इट। या तो नेक्स्ट ओलंपिक्स में ट्राई करो। नहीं ओलंपिक्स इज जस्ट टू बिग। अच्छा एक बार वो तो बोलो, मेरा नाम भगत सिंह है। मेरा नाम भगत सिंह है। मेरा नाम भगत सिंह है। वो ऐसे लग रहा था कलमुनाओं के लिए ऑडिशन दे रहा है। तो अब वो कंफर्ट है कि आप जॉन पाजी को बोलते हो मुझे वो वाला चाहिए और वो वाला समझ आते हैं, वो वाला कर भी देते हैं। जी, no, you are right, absolutely. I would not be where I am if it was not शाहरुख told यश जोहर एंड करण जोहर की मतलब मैं धर्मा प्रोडक्शंस के लिए पिक्चर नहीं करूंगा अगर निखिल ने डायरेक्ट की। हेलो मेरा नाम है रमित और स्विच का सामना आज करेंगे वेदा से निखिल सर, शर्वरी और अभिषेक। मुबारक, कांग्रेचुलेशंस, वेलकम। थैंक you. यू थैंक यू। शर्वरी, सबसे पहले तो तरस के बाद लोगों को आप पे तरस नहीं बहुत प्यार आ रहा है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और मेहनत रंग ला रही है और अब वो फिल्म जो आपके कैरेक्टर पर ही बेस्ड है, जी आपके कंधों पर अब फिल्म। जी नर्वस, एक्साइटेड या पेट में गुदगुदी हो रही है? आई थिंक सब कुछ। सब कुछ। आपने एक्चुअली बिल्कुल सही कहा कि ये ऐसी फिल्म है जो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरे कंधों पे, आई थिंक हम सभी के कंधों पे है, बट जी बिल्कुल ये टिट्यूलर नहीं, रोल ट्रेलर में तो यू आर राइडिंग इट। ये है, जॉन पाजी हैं, थैंक यू। बट यू आर राइडिंग इट। तो कितना मेहनत लगा, पूरा प्रोसेस? आई गेस आपने बॉक्सिंग भी सीखी है इसके जी, लिए, जी। तो कुछ बताइए। और फिल्म को मेरे ख्याल से सर काफी टाइम भी लग गया बनने में, 6 साल शायद लिखने में 6 साल लगा। लिखने में हाँ। but बनने में टाइम लगा ही नहीं। ओके We started shooting last year, we are releasing this year. ओके less than a year actually. ओके। ऐसा नहीं है। हाँ, तो मतलब होल प्रोसेस बनने में। तो हाँ, सबसे पहले अबाउट थोड़ा सा वेदा जी। कि कितना मजा आया, कितने एक्साइटेड हो, पेट में कितनी गुदगुदी है? मज़ा बहुत आया क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो मैं, हाँ, जब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है तब से मैं ऐसी एक फिल्म करना चाहती थी हमेशा से। ऐसी एक कहानी की खोज में थी और जब पहली बार मैंने ये कहानी सुनी तब मेरे दिमाग में यही था कि इस आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और आई थिंक प्योरली ऑल्सो एज एन एक्टर आई वॉज वेरी हंग्री कि एक ऐसा किरदार मिल रहा है जो शर्वरी से बहुत दूर है और उसमें उतना ही होमवर्क लगता है और उससे ज़्यादा होमवर्क लगता है, उससे ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड आई थिंक दैट उस सबको ना मुझे प्रेप में बड़ा मज़ा आता है एक्चुअली। मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है। मैं स्कूल में बहुत स्टूडियस थी, मैं बहुत नोट्स बनाती थी, मैं अभी भी वो करती हूँ। वो जो एक राइटिंग, नोट्स, रिसर्च, वो सारी जो चीज़ें होती हैं मुझे बहुत एक्साइट करती है। तो आई थिंक मेरे लिए सबसे फन पार्ट वेदा का प्रेप था और इस किरदार को कैसे मैं मतलब कैसे खड़ा कर पाऊँ, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ऑफकोर्स जैसे आपने कहा, वेदा में मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ, जिसके लिए आई थिंक ऑलमोस्ट 3 to 5 months मैंने बॉक्सिंग सीखी। मुझे थोड़ी सी भी बॉक्सिंग आती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक नॉर्मल पुशअप भी नहीं आता था। तो इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट टाइम बॉक्सिंग स्टार्ट किया मैंने, तब उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा एक्चुअली पहले 1 महीने हम जिम ट्रेनिंग करते हैं, ओके। उसके बाद बॉक्सिंग करेंगे। क्योंकि इवन दो मैं फिट थी लेकिन इसके लिए जो पावर और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, बिकॉज हर स्पोर्ट में कुछ एक अलग हाँ उसका प्रोसेस होता है। सो आप सडनली ये नहीं कह सकते कि अच्छा आज उठ के मैं ये सीखने लग जाऊंगी। उसके लिए भी आपको एक प्रेप करना पड़ता है, जो मुझे नहीं पता था। तो उसी से शुरुआत हुई और ऑफ कोर्स हमने 1 hour से स्टार्ट किया था। तब भी मुझे लगता था कि अरे ये 1 घंटा खत्म कब होगा। और इवेंचुअली जब हम शूट के नज़दीक आने लगे तब तक मैं 3-3 घंटे के लिए ट्रेनिंग कर रही थी। सो आई थिंक वो चेंज ऑन इट्स तो ओन भी आया। बॉक्सिंग में यू गुड एट इट? या आई थिंक आई एम गुड एट इट। या तो नेक्स्ट ओलंपिक्स में ट्राई करो। नहीं ओलंपिक्स इज जस्ट टू बिग। अपने थोड़े से मेडल कम है यार। Why इट्स not? टू बिग बट I remember John, basically John उसका बॉक्सिंग कोच है। हाँ जी, हाँ जी। फिल्म में जी शो फिल्म में तो बॉक्सिंग कोच है। सो आई यूज्ड टू टेल जॉन शर्वरी इज नाउ मतलब 2 hours and 3 hours शी इज ट्रेनिंग ना। बाबा नो प्रॉब्लम, स्किपिंग कर रहा था वो। बाबा आई एम डूइंग 150 स्किप्स, ऐसे शी इज डूइंग 500। ओहो। तो आप पम्प्ड अप हो जाते थे। तो सर आपने भी मतलब 6 साल लगे फिल्म लिखने में, और जितना ट्रेलर में लग रहा है कि आर्मी बैकग्राउंड है, जातिवाद भी है, उसको कोलैब कर रहे हैं और दोनों को एक बार साथ लेके आ रहे हैं। कितना मुश्किल था ये फिल्म लिखना? बहुत मुश्किल था। नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हर डायरेक्टर को आप बोलोगे, हर राइटर को पूछोगे तो आप वो बोलेंगे कि बहुत मुश्किल था। क्या है कि जब मैंने बाटला हाउस बनाई थी, मुझे पता था कि लोगों को पसंद आई थी फिल्म, लोगों ने फिल्म देखा था, मतलब गॉट वेरी गुड रिव्यूज।
बट मुझे लगा कि काफ़ी लोग मतलब जितने जो मुझे मैं रीच करना चाह रहा था, जितने लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था, they didn't come in to watch that much. I mean, of course they all came in. नोरा फतेही का गाना था, साथी साथी सब आ गए. But I just wanted more and more people to watch that kind I guess they of. were expecting more action, पर उसमें वो एक वो था post traumatic syndrome था, which Correct. was very nice. PTSD था. So in वो- this, that is the reason why I said that's the reason why it's tough in this, because of course I wanted to tell the story of Veda, but I also wanted to make it so big and so entertaining that लोग आए with the knowledge that yeah they're going to watch an entertaining film, but when they leave with the story of Veda. Right, that's very important for me. So you come in, that's the trailer. Trailer shows you Yeah. the scale, and it shows you the action, it shows you the madness of Abhishek, it shows you the drama it shows you the journey of Veda, it shows you big action. But eventually when you leave, I want people to leave कि मतलब यार ये लड़की के साथ ये कैसे हुआ, उसने कैसे ये किया, how did she manage to do that, because actually it is inspired from real stories. Okay. Yeah, you know, there are girls who are going through this every single day of our तो भी in our हमारे देश country. में draconian system है वो वैसा. जी, जब आप देखोगे, जब आप फिल्म देखोगे तब आपको पता चलेगा. Okay. अभिषेक, मैंने अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर दी है. जी और उसके बाद ये सृष्टि का विधान है. इन दोनों डायलॉग्स के बीच में एक लंबा सफर आपने तय किया है. तो ये सफर कैसा रहा है, कितना सफर किया है, कितना एंजॉय किया है? टेक अस थ्रू योर जर्नी. नहीं, आई थिंक एंजॉय किया मैं सफ़र को. आई थिंक सफ़र एज सच मुझे लगता नहीं मुझे कभी भी ऐसा कुछ दुख वाले दिन बाय द वे पता लगा ये मैंने डायलॉग क्यों बोला था पहला वाला? नहीं, ये उनको पता, ये रंग दे बसंती में रंग दे- ही वाज अ पार्ट ऑफ इट. I didn't know that. What? Yeah, 10 सेकंड के लिए देयर इज Yeah. दैट ऑडिशन सीन जो वो ऑडिशन कर रहे हैं फॉर द हाँ. रोल. उसमें से एक भाई है वो नहीं है जो मेरे आप चाहते हैं मेरी शादी हो जाए पर मेरी दुल्हन तो आज़ादी है. मैंने अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर दी. अच्छा एक बार वो तो बोलो मेरा नाम भगत सिंह है. मेरा नाम भगत सिंह है. वो ऐसे लग रहा था कलमुनाओं के लिए ऑडिशन दे रहा He is right. बहुत सही पकड़ा आपने, क्योंकि एक्चुअली मैं बोला यही गया था. मेरा ब्रीफ ये था कि सोहा अली खान को देखकर तुम उन्हें इम्प्रेस कर रहे हो. अच्छा. तुम्हें कोई भगत सिंह में इंटरेस्ट नहीं है. तो मैंने बोला मैं भगत सिंह बनना चाहता हूँ. और एकदम स्मोक था मेरा नाम भगत सिंह है. मेरा नाम भगत सिंह है. आप लोगों को watch कर सकते या आई मीन वो थिएटर के दिन थे. आई थिंक दिल्ली में तब हम किरोड़ीमल कॉलेज में प्लेयर्स नाम का एक सोसाइटी है, थिएटर सोसाइटी, वहाँ पे थिएटर करते थे. और सुनील पांडे जो कि अभी एक डायरेक्टर हैं, तब राकेश ओम प्रकाश मेहरा को असिस्ट करते थे, एसोसिएट डायरेक्टर थे फिल्म के. तो उन्होंने ऐसे ही बुला लिया, पूरे हमारे थिएटर ट्रुप को बुला लिया था और हम लोग आके वो सीन करके गए. मुझे तो लगा था उसके बाद मैं हीरो सीधा. कि ये एक सीन कर लिया, मतलब बॉलीवुड में अब तो सीधा बॉम्बे जाके कोई ना कोई काम दे ही देगा, क्योंकि दिल्ली में आप सेलिब्रिटी बन जाते हो. और आप कास्टिंग में भी थे. तो जब आप दूसरों को कास्ट करते थे तो लगता था अबे क्या कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता. यार वो तो आई थिंक हर You are एक्टर better, में but I'm the कहीं ना best. कहीं ना वो रहती है. वो आप कोई भी किसी की परफॉर्मेंस देखो, आप सोचते हो कि यार मैं तो यार आई कैन मैच दिस और आई कैन प्रोबब्ली यू नो डू बेटर. वो एक धारणा नॉर्मली आप कास्टिंग करो या फिल्म देखो, वो एक्टर्स के बीच में हमेशा थोड़ी बहुत रहती है. ठीक है, बट आई थिंक मैं जब कास्टिंग करता था तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि अच्छे एक्टर्स को काम मिले. तो उसलिए कभी इस तरह की भावना आया नहीं. सर स्त्री में जना से लेके पताल लोक में हथौड़ा त्यागी इन्होंने रेंज दिखाई है. और आजकल वो ट्रेंड भी है कि डायरेक्टर लोग प्रोड्यूसर लोग गाड़ी गिफ्ट करते हैं. तो इनको कुछ रेंज रोवर वगैरह गिफ्ट होगी इस फिल्म के बाद? Do I look like भूषण कुमार? और भी विनोद चोपड़ा. नहीं सर आप भी बड़े प्रोड्यूसर हो, ऐसा नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन. बट मैं चाह रहा था आप तारीफ करें इनडायरेक्टली. इस पिक्चर के बाद रेंज रोवर तो खुद 10 खुद ले लेंगे. अरे वाह. मैंने आपके सामने इंटरव्यू के पहले भी तारीफ किया. Which he gets embarrassed with all the time. नहीं एक बार और कैमरे के सामने करो. बट वो बहुत ही अच्छा. मैं दुनिया को ये बोल रहा था बिकॉज आई फील जो इरफान करता था, जो तिग्मांशु धूलिया करते हैं, दे फिल अप द, मतलब वो कमाल का एक लाइन है. जब मतलब जस्ट इमेजिन जब ही वो बोलता है कौन से सिनेमा बेटा तेरे वो साइलेंस जो है ना, ही फिल्स दैट साइलेंस. दिस इज व्हाट अभिषेक डज. देयर इज अ सीन इन द फिल्म इन द जो जहाँ पे वो और जॉन एक दोनों चेयर पे बैठे थे. एंड व्हेन आई narrated the film to people and they say ये इंटरवल. I say yeah. And it's just they're just sitting on a chair. Both of them. And they're talking. Sharwari खड़ी है वहाँ पे. You know, and I had told her that one story which I don't want to get into right now. And I said कि and दोनों बात कर रहे हैं.
and it's just silence and itni silence wo scene mein, which is so beautiful. That scene, such a beautiful scene between the two of you. And it's just that what is not being said. Yeah. जो बोला नहीं जा रहा है वहाँ पे, between the two of them, right? And it's an incredible scene. Yeah. और उस सीन में कमाल की बात ये थी कि आप प्रिपेयर तो करके आते हो, आपको पता है कॉन्वर्जेशनल Yeah. सीन है. निखिल सर ने मुझे बस आके एक इंस्ट्रक्शन दिया. मुझे इनफैक्ट बहुत कम इंस्ट्रक्शन आके देते थे. वो यूज्ड टू ऑलवेज लेट अस प्ले द सीन एंड देन व्हाटएवर. बट उस सीन के पहले उन्होंने आके मुझे एक चीज बोली कान में, बस एक शब्द कि एक्शन सीन की तरह ट्रीट करना है इसको. ओके. पता नहीं क्या ट्रिगर हुआ दैट आई थिंक वो लैंग्वेज ही जो है वो बिटवीन द लाइंस जो है वो चेंज हो गई. सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स दैट सीन स्पेशल. सर टॉकिंग अबाउट वो तजुर्बा एंड एक्सपीरियंस, आपकी थर्ड कोलैबोरेशन है जॉन पाजी के साथ. तो अब वो कंफर्ट है कि आप जॉन पाजी को बोलते हो मुझे वो वाला चाहिए और वो वाला समझ जाते हैं, वो वाला कर भी देते हैं. जी, नो यू आर राइट, एब्सोल्युटली. हाँ, मैं जॉन को कुछ बोल भी नहीं, आई डोंट टेल हिम एनीथिंग. आई डोंट, मैं जानता हूँ जब उसे सीन में थोड़ा उसको गड़बड़ लग रहा है या व्हेन ही इज अनकंफर्टेबल, व्हेन आई कैन मेक आउट, बिकॉज वो क्या है, वो भागने लगता है. अच्छा. वो सीन को खत्म करने की कोशिश करते हैं. So I have to go and say, John, it's fine. You're very good in the scene. Just relax. Because otherwise, I feel that he's being, he feels that I need to finish this. किसको मारना है? किसको? अब खत्म करते हैं. क्या फोड़ना है? मुझे बताओ. That kind of thing. Then you say, relax. You say, don't worry about it. It's fine. It's good. And that's very quietly. And the day Abhishek का भी वही प्रॉब्लम है. Bachchan, he also gets very this thing about he gets uncomfortable with certain. So you have to make these guys very comfortable, and say, don't worry, यार, cool है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, no problem. That's very different from Abhishek, because he's done theatre, right? Yeah. Which is every day you're on that bloody stage and you're naked. Oh, here Correct. you have 100 takes that you can. कोई do. एडिट नहीं है उस पे. There's nothing, no. बिल्कुल. शर्वरी, आपकी करियर की शुरुआत में आपने कॉमेडी कर ली, जी ड्रामा कर लिया, हॉरर कर लिया, जी. ठीक है, एक्शन अब कर रहे हैं, अल्फा जी. भी आ रही है, वेदा अभी बात करेंगे. तो ये आपने सोचा था कि ऐसे ही चलेगा कि घर से आप वो क्या कहते हैं दही शक्कर खा के निकलते हो कि आज जो मैंने सोचा वो हो जाएगा? इट्स अ ड्रीम रन. Yeah, no, it is. I'm just very grateful to be where I'm at right now. But नहीं, मैंने सोचा हमेशा से यही था कि मैं जब भी जो भी फिल्म करूँ और जब भी ऑडियंस मुझे देखने आए तो मैं उनको सरप्राइज करूँ, कि उन्हें ऐसा लगे कि अरे हमें पता ही नहीं था ये शर्वरी है, या ओ शिट शर्वरी ये भी कर सकती है. आई थिंक ये मेरे लिए एज एन एक्टर सबसे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स होंगे. तो मैंने ऑफ कोर्स ये कोशिश है मेरी, और मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ कि मैं हमेशा कोई अलग जॉनर करूँ या हमेशा अपने आप को भी चैलेंज करूँ एज एन एक्टर. तो ये डेफिनेटली एक कॉन्शियस डिसीजन है टू पिक सच फिल्म्स एंड सच जॉनर्स, एंड आई थिंक मुझे भी वो सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है. टच नहीं, मतलब ऑडियंस छोड़िए, मैं खुद सरप्राइज हो गया था क्योंकि मैं तो उनके साथ वेदा पूरी फिल्म में था, एंड देन सडनली व्हेन आई सॉ मुंजिया एंड आई सॉ हर डूइंग दैट सॉन्ग, आई एम लाइक यार ये शर्वरी है. ये शर्वरी है. इट वाज रियली फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए अब चाहे शर्वरी कितने भी सारी फिल्में कर ली, मेरे लिए अभी पहला इंप्रेशन और वो फर्स्ट इंप्रिंट की वाली बात है, मेरे लिए वो वेदा है. ठीक है, जो कभी नहीं हटने वाला है. इस साल मेरे को एक बात करनी थी सर आपसे. 21 साल हो जाएंगे कल हो ना हो को, ठीक है. आई लव दैट फिल्म पर्सनली, बहुत पसंद है. मतलब आज भी देखो ना रोता नहीं, ही आज है. भी रेलेवेंट है वो फिल्म, आज भी रेलेवेंट है. आज भी relevant. तो सर कोई कुछ तो बताओ उस फिल्म के बारे में. आपकी पहली फिल्म, कैसे वो प्रोसेस शुरू हुआ? हाउ वाज इट वर्किंग विद शाहरुख, सैफ, इतनी अच्छी स्टार कास्ट? Shahrukh had already worked with. I had done 3 films with Shahrukh before that. कुछ होता है, कभी कुछ. उसमें आप असिस्टेंट थे, बट देन यू गेट टू डायरेक्ट हिम. I would not be where I am if it was not Shahrukh told Yash Johar and Karan Johar कि मतलब मैं धर्मा प्रोडक्शंस के लिए पिक्चर नहीं करूंगा अगर निखिल ने डायरेक्ट नहीं किया. So he is the one who went and told them कि the next film has to be directed by Nikhil. Otherwise I'm not going to work on Dharma Productions. और फिल्म की 2 एंडिंग्स थी क्या? Sorry? फिल्म की 2 एंडिंग्स आपने डायरेक्ट की थी? बिल्कुल नहीं. ये सब ये मैंने कहीं पढ़ा था कि मुझे पता फिल्म नहीं, की 2 एंडिंग्स थी, एक में शाहरुख नहीं मरते. मुझे मैंने तो नहीं डायरेक्ट किया था. मैं तभी आपसे पूछना तो चाह एक एंडिंग जो शाहरुख का जो सपोज्ड डेथ होता है फिल्म में, ही वाज सो अपसेट विद मी दैट ही सेड कि शाहरुख हैज अ हैबिट कि जब भी आप
उसके साथ काम कर रहे हो, he comes to your set and he says the other film that he's shooting for is better than this film. ओ Right? So when we were shooting कुछ कुछ होता है, he used to say that the best film is दिल से. Right? Because वो दिल से शूट कर रहा था और फिर यहाँ पे कुछ कुछ होता है सेट पे आता है. When we were shooting मोहब्बतें, he would tell Adi and me, हे राम, मैं मेरा कुछ नहीं है, क्या रोल बट क्या कमल सर कर रहे हैं, क्या ये कर, हे राम इज द फिल्म, making मोहब्बतें है. And so he always had that this thing. In the case of this thing, what do you call Kalona, it was very Devdas. And he said Devdas का जो death scene है, उससे उसको कहते हैं death scene. ये क्या है? I'm just lying on a bed, yaar. I'm not doing this. Is not a death scene. This is not a death scene. Not a death scene. This is not a death scene. I told him, Shahrukh, but this is not a full stop. Aman cannot die. Aman will become immortal. So it's a comma. इसके आगे चलते जाएगा. Aman has to live in other people's memories. So he cannot. I will never see you die. I don't want to see you die. So then he accepted it or whatever. Then when the film worked, मतलब, you know, it was great. आपने इतना रुलाया है, आज भी आंसू आते ही आते हैं लास्ट सीन में. तो ब्रेन टेस्ट है, तो जो भी मैं बोलूंगा पहले आपके साथ खेलते हैं, ठीक है? ब्रेन फटाक टेस्ट से. इनके साथ खेलूंगा. चलो पहले आपके साथ खेलते हैं, ठीक है? Screen test. ब्रेन टेस्ट brain कि test. जो भी मैं बोलूंगा आपके दिमाग में पहला शब्द या क्या आता है थॉट, वो आपने बोलना है. Oh, no. ठीक है? रेडी? स्टार्ट. बाजीराव मस्तानी. रणवीर सिंह. हॉरर. मुंजा. मुंजिया. हॉरर. वेदा. मी. सनी. फ्रेंड. सनी फ्रेंड. देवल बोल देती. I was talking about Sunny Deol only. हाँ. Sunny Deol friend. मैं तो सलीम लोनी की बात कर रहा Oh, हूँ. friend. और सनी डे. इट्स अ सनी डे इन दिल्ली, नो? सी? डन. अब आपके Very साथ, smart. ठीक है? चलो. रेडी? जी. हथौड़ा त्यागी. अरे यार. जल्दी. That's what he said. अरे यार. अरे यार. That's his first हाँ, reaction. ये मैंने क्या किया? यार यही है भैया. जना. संदीप शर्मा. स्वीट. वेदा. एक्शन. स्त्री 2. जना. एंड में कौन मरता है? कौन मरेगा? कौन मरेगा? क्या लगता है? क्या लगता है? चलो वो फिल्म देख के पता लगेगा. पर 15 अगस्त, ऑल द बेस्ट. Thank you. बड़ा वीकेंड है और आई एम श्योर सर ये भी फिल्म बहुत चलेगी, जैसे आपकी 15 अगस्त पे बटला हाउस भी चली थी. बाटला हाउस. बाटला हाउस, सॉरी, वो ऊपर नीचे हो जाता है. बटला हाउस कुछ और ही हो जाता हाँ, बटला तो वो हो जाता है ना. बाटला हाउस भी चलेगी. तो सर लास्ट में वेदा के बारे में लोग क्या एक्सपेक्ट करें इस फिल्म से? Just a very very good film. मैं बहुत कम बोलता हूँ, but I worked very hard to get this film to the 15th August release. और मैं चाहता हूँ कि लोग जाके देखें. बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी कहानी है, incredible performances है. My technicians जो जिन्होंने काम किया, उन्होंने मतलब जिस तरह से उन्हें जान दिया ये फिल्म, क्योंकि you can make out the hard work that is there in the film. ट्रेलर में दिखता है कि क्या वो लोग ने क्या किया है. प्लीज जाके देख लीजिए. ऑल द बेस्ट सर. ऑल द बेस्ट अभिषेक जी. Thank you, thank ऑल द you. बेस्ट. Thank you. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू सर. ऑल द बेस्ट.